कौन सा गारंटी? युवा रोड पे है, किसान खेत में मर रहा है, जवान बॉर्डर पे मर रहा है। और पता है ये मोदी जी क्या चीज की गारंटी है? अडानी अंबानी इनकी गारंटी। मोदी जी से ये पूछिए कि अंबानी का अर्थव्यवस्था कैसे सही होगा, तो वो बताएंगे। उनसे खाने के लिए युवा के कुछ नहीं बचा है और सबको भिखारी बना के 5 किलो अनाज के लिए डीलर के यहाँ पहुंचा दिया है। अब क्या करेगा? अब विपत्ति ऐसा, 4 साल की नौकरी दिया, 4 साल के बाद उसको ब्याह नहीं होगा तो क्या मोदी तो अपने बाल बच्चा नहीं, वो केकरा से ब्याह करेगा? बोले हैं कि 400 पार, इसलिए इस बार उनको 400 पार नहीं, तरी पार कर देंगे, तरी पार। चिराग पासवान जी में इतने हिम्मत है तो रिजर्व सीट छोड़ के कहीं और से जीत के दिखा दे। वो एसटी में आते हैं, तो एसटी में आते तो बाबूजी के बदौलत बोल रहे हैं ना कि हमारे बाबूजी का परंपरागत सीट है, हमारे बाबूजी 8 लाख वोट से जीते हैं। अगर चिराग पासवान में सही में काबिलियत है और सही में क्वालिटी है तो हाजीपुर का रिजर्व सीट छोड़ के कहीं जनरल से जीत के दिखा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल देश मत पर। और अभी मैं मौजूद हूं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में। राघोपुर का नाम जानते ही आप सभी लोगों के जेहन में एक ही चीज उठती होगी, वो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह जो सीट रही है वो परंपरागत जो है वो लालू परिवार के खाते में सीट रही है। और हाजीपुर लोकसभा का चुनाव होना है, तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वर्तमान में, वो यहाँ से ही विधायक है। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ की जनता इस बार इस लोकसभा चुनाव में 20 तारीख को किसको मतदान करने जाएगी, ये ओपिनियन जानने के लिए हम लोग आए हैं। और अभी मैं मोहनपुर रेफरल अस्पताल पे हूँ और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं और जो भी समाज से आते हैं उन सभी लोगों से ओपिनियन लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में हाजीपुर की जनता, राघोपुर की जनता जो है वो किस मुद्दों पे मतदान करेगी और किस लिए किन्हें मतदान करेगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, यहाँ पे हमारे साथ में ऋषि यादव है और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ में काफी करीबी रिश्ते रहे हैं इनके, जो आपको सोशल मीडिया से देखने को मिलता है। क्या लगता है इस बार राघोपुर की जनता जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव को मौका देती है, लालू परिवार को मौका दे, शिवचंद्र राम को इस बार मौका मिले? बिल्कुल मिलेगा। पिछले बार भी राघोपुर की जनता शिवचंद्र राम को जिताया था, ठीक है, लेकिन इस बार पूरे हाजीपुर लोकसभा में शिवचंद्र राम का लहर है और लाखों वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवचंद्र राम से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण संविधान को लेकर के काफी उन्होंने कटाक्ष किया था, बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई इस बार दी जा रही है। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो पिछली बार और इस बार दोनों में काफी अंतर नजर आ रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, चिराग पासवान जो है सिर्फ नाम के दलित हैं, सिर्फ नाम के दलित हैं और दलितों के हित में कोई काम नहीं किया आज तक। कितने दलितों को उसने टिकट दिया? उनके पीछे जितने चेहरे होते हैं जो देख लीजिएगा, वो चाहे वो नॉमिनेशन करने गए होंगे तब का, चाहे वो वीडियो निकाल के देखिए ना भाई, उनके पीछे एक भी दलित खड़ा नहीं रहता है। दलित की अगर मैं बात करूं तो आरक्षण के अधिकार से हाजीपुर लोकसभा सीट को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन उसी आरक्षण के अधिकार पे ही वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। फिर भी आप लोग कहते हैं कि वो दलित नहीं है। और ये चिराग पासवान अभी किनके साथ है? जिनके साथ है वो आरक्षण मिटाने की बात कर रहे हैं और हम लोग आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं। शिवचंद्र राम आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, तो जनता उनके साथ है। और ये जो इस बार की चुनाव है, किसी को एमपी बनाने की नहीं है, न किसी को प्रधानमंत्री बनाने की है। ये जो चुनाव है आरक्षण बचाने का चुनाव है। ये जो चुनाव है हम लोग का अस्तित्व बचाने के चुनाव है। जहां राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये कहते हैं हमेशा कि आरक्षण पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको शायद ज्ञात होगा कि हाजीपुर आए थे तो उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, और चिराग पासवान भी अपने भाषणों में ये कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आरक्षण और संविधान पे खतरा नहीं। सब ढकोसला है। तो क्यों आप आरएसएस के गोद में बैठे हुए? क्यों मोहन भागवत को आप सपोर्ट करते हैं? मतलब मोहन भागवत फाइनेंस करता है पार्टी को, वैसे लोग, वैसे विचारधारा के लोग से आरक्षण मिटाने की बात करती है। अब चुनाव आई है तो मंच पे कहते फिर रहे हैं कि हम आरक्षण बचाने की बात करें। बस जनता सब जान चुकी है, जनता सब समझ रही है। आरक्षण, ये लोग आरक्षण मिटाओ आंदोलन कर रहे हैं और इस बार जनता इस बार उन लोग को बख्शने नहीं जा रही है। हम लोग महागठबंधन की सरकार, इंडिया महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और इन लोग को सबक सिखाएगी। दलित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़ों की बात हमेशा होती है, लेकिन अग्रणी जाति की बात शायद ही आप लोगों के नेता कोई करते हो। इसके पीछे का कारण जान सकते क्या A to Z की बात होती है? कौन बोल दिया कि सिर्फ दलित पिछड़ों की बात होती है? हमारे नेता आज जो 10 लाख जो रोजगार की बात हुई, इसमें 5 लाख रोजगार मिला तो सिर्फ दलितों को रोजगार मिला?
सिर्फ दलितों को और पिछड़ों को रोजगार मिला, उसमें जितने फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं सबको रोजगार मिला। और हमेशा A to Z माई और बाप का बात करते हैं हमारे नेता। कैसे बोल रहे हैं कि आप दलितों की बात करते हैं? ये मेरा नहीं, ये विपक्षी दलों के नेता। का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। चलिए, तो इस बार शिवचंद्र राम यहाँ से ही नहीं भारी 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 मतों से विजयी होने जा रहे हैं इस बार सिर्फ ढकोसला और हवाबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ हेलीकॉप्टर से आके, आज तो आए 3 जगह हेलीकॉप्टर गिरा, कहीं भीड़ नहीं था, एकदम भीड़ नहीं था। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि शिवचंद्र राम भारी मतों से और जनता भी समझ चुकी है कि हवाई नेता से शिवचंद्र राम गरीबों का नेता है। शिवचंद्र राम चुनाव हार जाने के बाद भी सबके शादी विवाह, मतलब जो भी श्राद्ध कार्यक्रम हो या घर में कोई ये हो, सब सुख दुख सब में खड़े रहते हैं। चिराग पासवान कितने बार आए, चाहे उनके चाचा जी कितने बार आए। चाचा जी की तो खैर बात ही नहीं करेंगे, चाचा जी से तो उनका टकरार आपको कहाँ टकरार है, अभी तो सब मिल चुके हैं। नहीं, कोई नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला हुआ, नहीं मिले रहते तो। पोस्टर से गायब है। कौन सा पोस्टर से गायब है? बीजेपी के हर पोस्टर से। बीजेपी जब वो जाकर फिर से दोबारा मिले और फिर मिले तो जमुई में प्रोग्राम हुआ था चिराग पासवान के जो वो है, तो पूरा पीछे में पोस्टर लगा हुआ था बड़ा सा। कैसे हुआ, हम वीडियो दिखा देंगे आपको, कैसे पोस्टर से गायब है वो। मतलब कहने का मतलब ये है पब्लिक को दिखावा के लिए है। सब चाचा भतीजा एक है, चाचा ने कोई काम तो किया नहीं, तो इसलिए भतीजा देख रहे हैं कि चाचा तो काम किया नहीं, अब उनके हम काम पे वोट मांगेंगे तो वोट तो मिलेगा नहीं, तो काहे नहीं उनको हम बोल दें कि हम उनसे अलग हैं, हम उनसे अलग हैं। एक आम जनता के नाते ऋषि जी मैं आपसे पूछता हूँ कि आम जनता हाजीपुर लोकसभा की क्या चाहती, राघोपुर की खास करके जनता क्या चाहती है? राघोपुर और हाजीपुर की जनता विकास चाहती है। यहाँ लोगों का जो सुख दुख में खड़ा रहेगा, जो लोगों की बात करेगा, तो उसके साथ है यहाँ की जनता। चलिए, क्या लगता है इस बार ऋषि यादव तो खैर तेजस्वी यादव के साथ में रहते हैं, तो ये तो बोलेंगे ही तेजस्वी की बात, लेकिन आपसे पूछता हूँ, एक आम जनता है, आपसे पूछता हूँ मैं, क्या लगता है इस बार क्या बयार है? इस बार शिवचंद्र राम का बयार है। शिवचंद्र राम लाखों वोट से जीतेंगे, क्योंकि दलित का नेता शिवचंद्र राम भी है और चिराग पासवान भी अपने आप को दलित का नेता कहते हैं, और एक तरफ से कहते हैं कि जो भी सभ्य दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। व्यवस्था ठीक करेंगे। 47 साल में राघोपुर में बताइए कहीं भी रामविलास पासवान के कहीं बोर्ड लगा हुआ है तो कहीं का फोटो खींच के दिखा सकते हैं जो कहीं विकास का कार्य हुआ है। रामविलास पासवान जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, कहीं नहीं। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि कहीं विकास का बोर्ड का फोटो खींच के मुझे दिखाएं और मीडिया में दिखाएं कि राघोपुर क्षेत्र में, मैं हाजीपुर की बात नहीं, राघोपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी रामविलास के नाम का बोर्ड लगा हुआ है तो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। पक्का सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप लोग राघोपुर के रहने वाले हैं? जी हाँ। इक्को को वोट नहीं है रामविलास जी का? नहीं है, यहाँ एक भी वोट नहीं। आप लोग देखे नहीं आज ही चिराग पासवान जी कितना भीड़ था उनके, कितना आदमी भीड़ था। विकास का बोर्ड है तो खुला चैलेंज है कि उसको फोटो खींच के आप दिखाइए कहीं राघोपुर में विकास हुआ है, उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर में भारी है। क्या लगता है, कैसे कैसे बोल रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, हम तो एक बार बोल दिए कि शिवचंद्र राम जी दिलों में बसते हैं यहाँ युवाओं का, और हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जो 36 साल के युवा प्रधानमंत्री को रोड पर उतार दिए हैं। ये भारत का इतिहास बड़ा पुराना इतिहास रहा, इतना दिन से वोट गिरावे था, तो तू तो कुछ बात कहू की लगे छै? सब लड़का सब कह रहा है कि शिवचंद्र राम जीतता है, तू कह दिक्कत? प्योर लालू के है, प्योर लालू के। प्योर लालू? हाँ, लालू जी के कैंडिडेट शिवचंद्र राम आए, उनको ही वोट दीजिएगा ना? शिवचंद्र राम तो हमरे है। अच्छा, आपका है शिवचंद्र? हाँ, पक्का पक्का। इस बार जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं पूरा दमकम से? दमकम से आशीर्वाद है? आशीर्वाद है। क्या लगता है बाबा की बातें कितनी असरदार साबित हो सकती है? 100% है, 100%। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार चिराग पासवान से नाराजगी इतनी क्यों है भाई यहाँ के लोग? यहाँ क्या किए उनका पिताजी, यहाँ क्या किए? यहाँ पूछ लीजिए, पासवान लोग जी हैं, सभी लोग आरजेडी। जाति की बातों को छोड़ दीजिए, नहीं, नॉर्मल एक विकास की बात करें। नॉर्मल यहाँ विकास ओनली फॉर विकास करता है तेजस्वी यादव। मैं तेजस्वी, यहाँ के लोग, यहाँ के बोर्ड जो भी है, ये हॉस्पिटल है, सब लालू जी का देन है। यहाँ जो भी है लालू जी का देन है। चलने के लिए रोड नहीं था, पीने के लिए जल शुद्ध हम लोग अथी से पीते थे, अब कल हुआ। इस बार किस मुद्दों पे मतदान होगा? राघोपुर की जनता का किस मुद्दों पे इस लोकसभा में मतदान होगा? विकास, विकास, महंगाई। पूरा भरोसा है कि अगर इंडी गठबंधन की अगर सरकार आ जाती है तो महंगाई पे कंट्रोल कर लिया जाएगा? एकदम 100%।
उसमें कोई शक संदेह नहीं है कि नहीं होगा। इंडी गठबंधन का अगर सरकार बनता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी, एकदम सही जवाब। राहुल गांधी, कोई ऑप्शन है नहीं है। राहुल गांधी, है राहुल गांधी जी उतना दिन से लगे हुए हैं। पहले से क्यों नहीं बताए क्या चीज? कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे गजब, सबको बताने चले कि हम इसको बनाएंगे, वो हमारा घर का मैटर है, बैठ के फरिया लेंगे। हमारे घर का मैटर है ना। अगर आपस में कोई दिक्कत है हम लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि आप प्रधानमंत्री बनिए। उनके क्या बोलते हैं, बीजेपी 6 गो क्या बोलते हैं, हाजीपुर लोकसभा सीट के अंदर 6 गो विधानसभा सीट आता है। वो 6 विधानसभा की जनता बूढ़ में है कि इस बार क्या बोलते हैं, चिराग जी को यहाँ से बाहर करिए। और वैसे भी चिराग जी बिहार के नेता थोड़ी है, और चिराग जी में थोड़ी आते हैं नॉर्मल में। वो तो हाई क्वालिटी के दिल्ली में रहते हैं, केंद्र में इसके बाद मंत्री बनेंगे। वो स्थल के नेता कहाँ है, वो हवाबाज नेता है। हाँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हार जाएंगे, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बनेंगे। आप अपनी बात पे स्टेट नहीं, देखिए मतलब बता रहे कि यहाँ से अगर वो हटेंगे तो ऐसे थोड़ी उनका राजनीति खत्म हो जाएगा। पारस जी हट गए ना, राज्यपाल का ऑफर है ना, प्रिंस हट गया ना, नीतीश कैबिनेट में जगह है ना, बना है ना। तो फिर आने वाला समय में अगर देश में सरकार, देखिए अगर देश में जोड़ तोड़ की सरकार भी बना भी लेती है, अगर देश में सरकार आ भी जाता है, हमको तो नहीं लगता है कि आ जाता है, लेकिन भैया ना ईवीएम पे भरोसा है, ना निर्वाचन आयोग पे भरोसा है, ना हाईकोर्ट पे भरोसा है। आखिरकार चुनाव की प्रक्रिया से तो उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे सब लोग गुजरते हैं। हाँ, तो गुजरना तो पड़ेगा। अब तो देश की जनता तय करेगी कि आखिर क्या करना है। अगर एक तरफा वोट करते हैं इंडिया गठबंधन को तो कितना बेईमानी करिएगा आप। जिसे कि डर इस बात का लग रहा है कि एक छोटा सा चुनाव में 8 गो वोट बेईमानी कर लेते हैं। एक चंडीगढ़ में अपना मुंह कैमरा में देख भी रहा है, उसको पता है कि हमको सीसीटीवी कैमरा देख रहा है, फिर भी डर नहीं कहा है कि मोदी जी बचा न लेंगे। अच्छा। मोदी जी, निर्वाचन आयोग, सब तो उन्हीं के हाथों में है। तो अगर सही से गड़बड़ी नहीं करे तो इस बार सत्ता परिवर्तन जरूर हो जाएगा, एकदम पक्का। क्या लगता है जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं कि इस बार पक्का जीत रहे हैं, हमेशा इस तरीके का नारा दिया जाता है, क्या लगता है इस बार आप लोगों का क्या मूड है? देखिए, इस बार जमीनी नेता है हमारे शिवचंद्र भाई, और वो यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। और जो राम विलास जी कहते हैं कि विश्व रिकॉर्ड किया है 2 लाख 3 लाख वोट से, ये 4 लाख वोट के पार करके जीतने जा रहे हैं। शिवचंद्र, हम 4 लाख वोटों से जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, यहाँ से जीत कर जाएंगे। क्या है कि राघोपुर विधानसभा जैसा यहाँ 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभा में 12 ब्लॉक और A to Z यानी सभी धर्म मजहब के लोग हमारे साथ खड़ा है। इसलिए शिवचंद्र राम जी लोकल है, यहाँ उनकी जन्मभूमि है, और अपने जन्मभूमि से शिवचंद्र राम की जन्मभूमि मुजफ्फरपुर है, यहाँ नहीं, वैशाली में महुआ है। महुआ में रहते हैं, ननिहाल में उनका घर यहाँ मुजफ्फरपुर है। इस बात ठीक है, देखिए रहते हैं। हाँ। बच्चे से वो महुआ में रहे हैं, बच्चे से महुआ में रहे हैं। उनका जन्मभूमि भी राजा पाकर की जनता ने एक बार मौका दिया, महुआ की जनता ने एक बार मौका दिया, लेकिन पातेपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया था। उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिया। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? देखिए, वो आपसी, देखिए एक छोटा चीज होता है पॉलिटिक्स में, वैसा कुछ चीज से बदनामी होने के कारण नकारा जा सकता है। पर शिवचंद्र राम जी उस नकारात्मक को अच्छे सोच लोगों के दिल में शिवचंद्र राम जी राघोपुर से लीड करेंगे। राघोपुर से नहीं, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से। क्या लगता है, इन्होंने कहा वो बिल्कुल सत्य है या उस पर आप डिनाई करते हैं? जी बिल्कुल सत्य है। क्या यहाँ से हाजीपुर लोकसभा से शिवचंद्र राम जी जीत रहे हैं जी। कैसे का नेता कहते हैं, और एक तरफ से कहते हैं कि जो भी सभ्य दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अब इस हाजीपुर लोकसभा में, पूरे बिहार में, हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान से सभ्य कोई नेता भी होगा दलित का। तो सबसे पहले तो उनको छोड़ देना चाहिए, और उनको कोई कहीं जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, तो आरक्षित सीट से खुद लड़ रहे हैं चुनाव। और अगर दूसरा को बोलते हैं कि जो सभ्य दलित है वो आरक्षण छोड़ दे, तो आरक्षित सीट हाजीपुर क्यों पकड़े हैं? वो खुद छोड़ दे सीट। पहले एक सीट की बात थी, दोनों भाई का रिश्ता निभाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करूं और चिराग पासवान को, वो कहते हैं बड़े भाई है, ये कहते हैं छोटे भाई है, लेकिन लड़ाई में दोनों का जो आक्रामकता जो है आप लोगों को भी नजर आती होगी। ऐसे में जनता क्या सोचती है, ये बताइए। जनता सब तेजस्वी जी की तरफ है इस बार, पूरे तेजस्वी जी की तरफ है। आप सभी सभा में देख लिए तेजस्वी जी कैसे भीड़ जुट रहा है। आज ही सभा हुई थी कबीर चौक पे, कोई भीड़ नहीं थी। तो इससे लग रहा है ना, सब लोगों को पता है कि इस बार पूरे लहर सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का है, और यहाँ से शिवचंद्र राम जी आरजेडी से लालटेन लेके आए हैं, और इस बार वो विजय होकर दिल्ली जाएंगे। क्या लगता है, लालटेन की रोशनी इस बार गरीबों की उम्मीद का उजियारा कर पाई? बिल्कुल, लालटेन की रोशनी पूरा बिहार के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, उन सभी को
उजाला देगी और उनका हक का वाजिब हक मिलेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में 17 महीने में जो काम किया है, युवाओं को नौकरी देकर, उनको अधिकार को जगाकर, गरीबों की बात कहकर, किसानों की बात कहकर, वह बिहार की जनता अब समझ चुकी है। वह समझ रही है कि तेजस्वी है तो भरोसा है। और तेजस्वी जहां जहां इस बार राष्ट्रीय जनता दल एवं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे, भारी बहुमत से बिहार में 40 में 40 सीट राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन जीतने जा रही है। चिराग पासवान जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित के नेता कहे जाते हैं। आप बिहार में बताइए कि कितने दलित नेताओं को आपने उभारा है। एक अगर आदमी का नाम बता दीजिए, उसको हम उभारा है किसको? अशोक चौधरी के बेटी को उभारा है, शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही है। और आपको बता देते हैं जमुई में उनके जीजा जी, उनको उभारा है, वो भी दलित है। उन्होंने अपनी पार्टी को केवल दलित के नाम पर रखकर और सब लोगों को साथ में रहकर राज करे। दलित को तो अधिकार मिला ही नहीं। 47 साल ही राघोपुर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र गुलाम रहा है। इसको अब आजादी दिलाने का समय आ गया है। और बिहार की महान जनता, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, सब लोग टकटकी लगा के भाई शिवचंद्र राम की ओर देख रहा है, लालटेन छाप को देख रहा है। और देखिएगा आने वाला रिजल्ट हाजीपुर का, शिवचंद्र राम जी 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी या फिर तेजस्वी का रोजगार, क्या हावी रहेगा हाजीपुर लोकसभा? तेजस्वी का रोजगार इस बार पूरा बिहार में है, रहेगा और यहाँ से ललटेन छाप जीते। बहुत सारे नेता है और इसकी तरफ क्या है? सिर्फ एक शिवचंद्र राम और तेजस्वी यादव। इस सब के पीछे हम लोग जनता का पसीना है, देख लीजिए। अच्छा, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा। मतदान कीजिएगा तब ना जीतेंगे। मतदान करेंगे नहीं, सब कर रहे हैं। एक 36 साल का लड़का पूरा मोदी कैबिनेट को बिहार में उतार दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मोदी कैबिनेट तो घूमती रहती है, मोदी कैबिनेट तो घूमती रहती है। वो तो 2020 विधानसभा में भी देखा था हमने। नहीं सुनिए, इससे पहले बिहार के कितना, क्या बोलते हैं, देश के कितना मंत्री को देखे होंगे बिहार आते हुए? बहुत सारे मंत्री चुनाव में आते हैं प्रचार करने के लिए। कभी मोदी जी को देखे थे बिहार के रोड पर घूमते हुए? बिहार में नहीं घूमे देखे हैं। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री है, उसको बिहार के रोड पर एक 36 साल का युवा घुमा दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक युवा पूरे मोदी कैबिनेट में भारी है, मात्र एक 36 साल का लड़का, जिसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, संघ क्या क्या नहीं पड़ा हुआ है, फिर भी वो लड़का नहीं डर रहा है। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? तेजस्वी यादव दिलों में राज करने वाला नेता है, हवा में बात करने वाला नहीं, ठीक ना? क्या लगता है, क्या एक युवा से सुनिएगा ना तो तेजस्वी यादव के अलावा किसी का नाम नहीं लेगा, समझे? यहाँ वही है। ये क्रोध जो है इनका, कि एक छोटा सा गाना है कि बर्बाद, जैसे यहाँ की जो जनता की जो बात है, यहाँ की जनता जो है सो आज के डेट में कोई कहता है कि राम भक्त, कोई कहता है कि राम भक्त, चिराग कहते हैं कि मैं भक्त मोदी। यहाँ शिवचंद्र राम को ले चला है जनता गोदी। यहाँ जनता जब गोदी में उनको जब ले, चंद्र राम को गोदी में उठा लिया, हाजीपुर का जनता उठा लिया है, हाजीपुर का जनता। और यह युवा का क्रोध जो है, जो एक क्रोध कहे कि आक्रोश कहे? नहीं, आक्रोश क्या कहिएगा, ये मेरा ओपिनियन है कि अब हम जो गलती कर चुके हैं उसको दोबारा भविष्य में नहीं दोहराएंगे। अगर अब युवा जागरूक ना हुआ तो फिर युवाओं की बात करने वाला दूर दूर तक नहीं रहेगा। ये युवा का क्रोध जो है सो बता रहा है कि परिवर्तन होगा, पक्का परिवर्तन होगा। कि परिवर्तन का कारण है बर्बाद, मोदी जो है सो देश को बर्बाद कर दिया है, कुछ बचा नहीं है मोदी, कुछ अब यहाँ है नहीं। रेलवे बेच लिया, हवाई अड्डा बेच लिया, नौकरी 4 साल को दिया, नौकरी 4 साल के दिया, कुछ बचा हुआ नहीं है। यहाँ स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो राघोपुर की जनता से शिवचंद्र राम के लिए क्या सोचती है? शिवचंद्र राम से क्या लगती है? जैसे तेजस्वी यादव से लगती है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार मिलेगा, सड़क मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। शिवचंद्र राम से क्या ओपिनियन है आप लोगों का? हमें पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि शिवचंद्र राम जीतने के बाद हाजीपुर में जितने विधानसभा क्षेत्र है उसकी व्यवस्था ठीक करेंगे। 47 साल में राघोपुर में बताइए कहीं भी रामविलास पासवान के कहीं बोर्ड लगा हुआ है तो
कहीं का फोटो खींच के दिखा सकते हैं जो कहीं विकास का कार्य हुआ है? रामविलास पासवान जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। कहीं नहीं। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि कहीं विकास का बोर्ड का फोटो खींच के मुझे दिखाएं और मीडिया में दिखाएं कि राघोपुर क्षेत्र में, मैं हाजीपुर की बात नहीं, राघोपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी रामविलास के नाम का बोर्ड लगा हुआ है तो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। पक्का सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप लोग राघोपुर के रहने वाले हैं? जी हाँ। इक्को को वोट नहीं है रामविलास जी का? नहीं है, यहाँ एक भी वोट नहीं। आप लोग देखे नहीं, आज ही चिराग पासवान जी कितना भीड़ था उनके, कितना आदमी भीड़ था। विकास का बोर्ड है तो खुला चैलेंज है कि उसको फोटो खींच के आप दिखाइए कहीं राघोपुर में विकास हुआ है, उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर में भारी है। क्या लगता है, कैसे कैसे बोल रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, हम तो एक बार बोल दिए कि शिवचंद्र राम जी दिलों में बसते हैं यहाँ युवाओं का। और हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जो 36 साल के युवा प्रधानमंत्री को रोड पर उतार दिए हैं। ये भारत का इतिहास, बड़ा पुराना इतिहास रहा। इतना दिन से वोट गिरावे था तो तू तो कुछ बात कहू है की लगे छै? सब लड़का सब कह रहा है कि शिवचंद्र राम जीतता है, तू कह दिक्कत? प्योर लालू के है, प्योर लालू के। प्योर लालू? हाँ, लालू जी के कैंडिडेट शिवचंद्र राम आए, उनको ही वोट दीजिएगा ना। शिवचंद्र राम तो हमरे है। अच्छा, आपका है शिवचंद्र? हाँ, पक्का पक्का। इस बार जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं पूरा दमकम से? दमकम से। आशीर्वाद है? आशीर्वाद है। क्या लगता है बाबा की बातें कितनी असरदार साबित हो सकती है? 100% सही, 100%। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार चिराग पासवान से नाराजगी इतनी क्यों है भाई यहाँ के लोग? यहाँ क्या किए उनका पिताजी, यहाँ क्या किए? यहाँ पूछ लीजिए, पासवान लोग जी हैं, सभी लोग आरजेडी। जाति की बातों को छोड़ दीजिए, नहीं नॉर्मल एक विकास की बात करें। नॉर्मल यहाँ विकास ओनली फॉर विकास करता है तेजस्वी यादव। मैं तेजस्वी, यहाँ के लोग, यहाँ के बोर्ड जो भी है, ये हॉस्पिटल है, सब लालू जी का देन है। यहाँ जो भी है लालू जी का देन है। चलने के लिए रोड नहीं था, पीने के लिए जल शुद्ध हम लोग अथी से पीते थे, अब कल हुआ। इस बार किस मुद्दों पे मतदान होगा? राघोपुर की जनता का किस मुद्दों पे इस लोकसभा में मतदान होगा? विकास, विकास, महंगाई। पूरा भरोसा है कि अगर इंडी गठबंधन की अगर सरकार आ जाती है तो महंगाई पे कंट्रोल कर लिया जाएगा? एकदम 100%, उसमें कोई शक संदेह नहीं है कि नहीं होगा। इंडी गठबंधन का अगर सरकार बनता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। एकदम सही जवाब, राहुल गांधी। कोई ऑप्शन है नहीं है, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी उतना। अब कल हुआ। इस बार किस मुद्दों पे मतदान होगा? राघोपुर की जनता का किस मुद्दों पे इस लोकसभा में मतदान होगा? विकास, विकास, महंगाई। पूरा भरोसा है कि अगर इंडी गठबंधन की अगर सरकार आ जाती है तो महंगाई पे कंट्रोल कर लिया जाएगा? एकदम 100%, उसमें कोई शक संदेह नहीं है कि नहीं होगा। इंडी गठबंधन का अगर सरकार बनता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। एकदम सही जवाब, राहुल गांधी। कोई ऑप्शन है नहीं है, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी उतना दिन से लगे हुए। पहले से क्यों नहीं बताए? क्या चीज? कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे गजब, सबको बताने चले कि हम इसको बनाएंगे, वो हमारा घर का मैटर है, बैठ के फरिया लेंगे। अच्छा। हमारे घर का मैटर है ना। अगर आपस में कोई दिक्कत है हम लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि आप प्रधानमंत्री बनिए। उनके क्या बोलते हैं, बीजेपी में तो सब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। मोदी हटा तो योगी, योगी हटा तो आदित्यनाथ, ये हटा तो क्या बोलते हैं राजनाथ, अमित शाह, सब तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। हमारे इंडिया गठबंधन दूल्हा सिर्फ एक है, वो है राहुल गांधी। दूल्हा एक ही है, बस वो है, रात उसी की चल रही है। हाँ, राहुल गांधी। ऐसा ना हो कि भाजपा वाला बारात, ऐसा थोड़ी है कि भाजपा बनाने के लिए पल पल तो एक एक मिनट पर दूल्हे बदल देते हैं। ऐसे थोड़ी है। जो कहते सीना, क्या बोलते हैं, सीना पर चढ़ के और डंके की चोट पर कहते हैं कि राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार। बहुत बोलता है लड़का, बहुत बोलता है। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? 100% सही बोल रहे हैं, 100% सही बोल रहे हैं। इनकी बातों से सहमत है आप? जी सहमत है। इस बार शिवचंद्र राम जी, शिवचंद्र राम प्रधानमंत्री है, भविष्य के प्रधान, शिवचंद्र राम अधिकारी साथी है। 100% क्लियर है। शिवचंद्र राम, शिवचंद्र राम। भैया एक बात बताते हैं, चिराग जी बोलते हैं ना कि हम मोदी का हनुमान है, हनुमान है, समझे? तो वो हनुमान नहीं, वो बंदर है, और उनका एक ही इलाज शिवचंद्र है। ठीक ना? इस बार आप किस पंचायत के मुखिया हैं? चंदपुरा के। चंदपुरा पंचायत के। क्या नाम है आपका? भूपेश कुमार पासवान। किसको मतदान कर रहे हैं? शिवचंद्र राम को। पासवान हो के शिवचंद्र राम के मतदान का है? पासवान पर तो एक अधिकार रामविलास पासवान और चिराग पासवान के अधिकार है। तो वो पासवान कहाँ है? वो तो हनुमान है मोदी जी के, वो तो बंदर है। अच्छा, वो पासवान कहाँ है?
पासवान नहीं है। वो पासवान का तो कहता है कि हम मोदी के हनुमान है। हनुमान के मतलब होता है बंदर, जानवर। वो पासवान कहाँ है? उसका इलाज में आया है यहाँ हाजीपुर लोकसभा से शिवचंदर। पक्का इस बार मतलब पासवान भी टूटल है। टूटल है कि पूरे टूटल है। अगरा, पिछड़ा, दलित, शोषित सारे टूटा हुआ है, सारे। इस बार मतदान शिवचंदर राम। शिवचंदर राम। बहुत वीडियो देखेंगे चिराग पासवान तो बहुत गुस्साएंगे। गुस्सा के हमको क्या करेंगे? गुस्सा के उनका खेत में घर बनाए हुए हैं हम। ये गुस्सा के क्या करेंगे? गुस्सा के क्या करेंगे हमको? अपने पासवान सब लोग अपने बारे में बात करता है। ओरिजिनल पासवान है, ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल मगहिया, मगहिया। वो जो हेलीकॉप्टर पर आया है उसी हेलीकॉप्टर पर उसको दिल्ली विदा कर देंगे। पक्का। क्या जी? साथी आपके बड़ा बयाना फेर रहे हैं। नहीं सर, जो बात कहे वो तो उचित बात है कि हम लोग इस बार वोट शिवचंद्र राम जी के करने जा रहे हैं। के काहे बोल रहे हैं? टाइट से बोल रहे थे आप। शिवचंद्र राम जी के वोट करने जा रहे हैं इसलिए कि उनसे पहले रामविलास जी को करते थे का? जी देते थे। रामविलास जी को 1977 से हमारे बाबूजी भी दिए। हम लोग के भी जहाँ तक बुझाया तहाँ तक हम लोग भी मदद किए उनको। लेकिन आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि एगो चापाकल आज तक हरिजन के कोई के नहीं गड़ा होगा। जब वो पार्लियामेंट में थे तो उनका सामने में ये बात रखा गया। नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं, प्रधानमंत्री जी ने, कि आरक्षण को कतई देख नहीं चाहते हैं। लेकिन उस पर आज तक रामविलास पासवान ने वो शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन इस पर आवाज नहीं उठाया कि हमारे दलितों को शोषण करके कहा गया कि ये आरक्षण कतई देख नहीं चाहते। आप कौन पंचायत के मुखिया है जी? हम मुखिया नहीं है। हम अमरजीत पासवान सैदाबाद पंचायत के नागरिक है, एकदम एक आम नागरिक है। हम लोग कोई न मुखिया न वार्ड सदस्य कुछ नहीं है। जब इस पर नहीं उठा, उतना नहीं जाते हैं, उतना छोड़िए। पासवान के दिल में कौन है? शिवचंद्र राम। पक्का नहीं तो कच्छ बदल देना। हाँ बदल। संविधान बचाने का लड़ाई है। संविधान। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संविधान पे कोई खतरा नहीं है। चिराग पासवान कहते हैं जब तक जिंदा हूँ। वो तो चुनाव है इसलिए कहते हैं। चुनाव से पहले क्यों कहे कि 400 पार? संविधान बदलना है इसलिए कहे कि 400 पार। अरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो 400 के लगभग सीटें तो उनके पास है। अच्छा, तैयो वो संविधान नहीं बदले तो अब कैसे बदल देंगे? इस चीज की क्या गारंटी? नहीं, इस बार बोले हैं कि 400 पार, इसलिए इस बार उनको 400 पार नहीं तरी पार कर देंगे। तरी पार, 400 पार नहीं, तरी पार। जी चश्मा लेने गए थे तो चश्मा वाला 600 रुपया दाम कहा। आज जब देने के हुआ ना तो 150 में दिया। अभी 400 पार कर रहे हैं। हो सकता है तो 100 में उनको गांधी न लग जाए। परसेंटेज जोड़िए 100 से भी नीचे जाएंगे। आज के डेट में क्या है देखिए, वो गाना है, विपत्तिया ललही रे मोदिया, विपत्तिया ललही रे मोदिया, 4 साल के नौकरी रेलवे बेचनी LIC-या, लड़का रोवे जवन का रोवे देश के बसिया, विपत्तिया ललही रे मोदिया, विपत्तिया ललही रे मोदिया। मोदी विपत्ति लाए हैं। अरे विपत्ति ला दिया ऐसा की लड़का से ऐसे बुझाता है कि उसको सामने में धरा जाएगा तो नरेटिव पी जाएगा। लेकिन एक संविधान के अंदर है कि मान सम्मान देना है। आना तो खाने के लिए युवा के कुछ नहीं बचा है और सबको भिखारी बना के 5 किलो अनाज के लिए डीलर के यहाँ पहुंचा दिया है। अब क्या करेगा? अब विपत्ति ऐसा 4 साल की नौकरी दिया, 4 साल के बाद उसको ब्याह नहीं होगा तो क्या? मोदी तो अपने बाल बच्चा नहीं, वो केकरा से ब्याह करेगा? सही बात बोल रहे हैं। उसको तो अपने बाल बच्चा नहीं, उसको शादी कर वो अपने जगता सबको ररुआ बना देगा। पत्नी भाग जाएगी जैसे उसको पत्नी भागा हुआ है तैसे। 4 साल के बाद उसका क्या दशा होगा? विपत्ति किसको कहते हैं? खाने के लिए उपाय नहीं है, जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा हुआ है। रेलवे बेच लिया, टिकट के उपाय नहीं है, नौकरी का उपाय नहीं है, LIC बेच लिया, सहारा वाला भाग गया, क्या करेगा?
आज युवा जो है क्रांतिकारी युवा, जब युवा गर्म होता है तो देश में परिवर्तन होता है। आज युवा जो है क्रोधित हो चुका है। आज यदि देश में परिवर्तन नहीं होगा तो कबो नहीं होगा। संविधान कहता है कि संविधान खतरा में है, हम लोग कहते हैं, और वो लोग कहता है कि संविधान पर किसी प्रकार का कोई अति नहीं था। 370 क्यों हटाया? यदि संविधान की बात यदि कर रहा है तो आरएसएस वाला के लिए 370 नहीं हटाया, 370 किया ना भाई, संशोधन। जम्मू कश्मीर में 2 झंडे फहराते थे, अब सिर्फ तिरंगा फहरता है। बता दूं, पहले राष्ट्रवाद के खिलाफ है आप। सुनिए, नहीं बता दूं कि आज जो है सो कांग्रेस के सरकार में स्टेट लेवल की सरकार कितने राज्य में था, आज क्या स्थिति है? सेंट्रल लेवल की सरकार कितने राज्य में है? सेंट्रल राज कर रहा है, राज्य में राज्य सुरक्षित नहीं है, तब ना राष्ट्रपति शासन की व्याख्या हो रहा है, जरूरत पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मोदी की दुश्मनी के कारण चिराग पासवान को भारी भुगतान करना पड़ सकता है। मोदी की दुश्मनी तो है ही, चिराग दलित कहाँ है? ये तो किट इंजन है, पासवान जी के बेटा है, और माँ इसका क्या है? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ये दलित हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये दलित है ही नहीं। ये तो दलित का एक ढोंग, पासवान की पुत्र होने का ढोंग करके यहाँ वोट मांगना है, लेकिन इस बार जनता समझ चुका है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे युवा जनता लोग, सभी पार्टी के लोग यहाँ पे खड़े हैं। जब 17 महीना के सरकार तेजस्वी जी के था तो राघोपुर में 1600 करोड़ का योजना दिया गया था। जैसे तेजस्वी जी सरकार से हटे, उस योजना के फाइल को जाके गटर में डाल दिया गया। मेरा एक मांग है, अगर चिराग पासवान जी में हिम्मत है, एनडीए के साथ है, तो 1600 करोड़ रुपया की योजना राघोपुर में स्वीकृति दिलाए। यदि मैं कहना चाहता हूं कि यदि 1600 करोड़ रुपया राघोपुर में आएगा तो क्या बीजेपी के लोगों का विकास नहीं होगा? क्या जेडीयू के लोगों का विकास नहीं होगा? क्या लोजपा के लोगों का विकास नहीं होगा? यहाँ क्रेडिट लेने की राजनीति हो रही है। मैं चिराग पासवान जी को चैलेंज करना चाहता हूं कि आप एनडीए के साथ है, अगर राघोपुर के लोगों के साथ, हाजीपुर के जनता के साथ अगर राघोपुर के व्यक्तिगत अगर प्यार है, तो जो मंत्री राघोपुर के फाइल के विकास को रोका है उसको आप विरोध कीजिए, उसका विरोध कीजिए और राघोपुर के योजना को यहाँ स्वीकृति दिलाइए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो करके दिखाइए, तो राघोपुर का लोग आपको समझेगा कि हाँ, आप पासवान जी के बेटे हैं। क्या इस तरीके का माहौल लग रहा है, जहां एक तरफ हाजीपुर में परंपरागत सीट रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जो हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि शिवचंद्र राम जीत रहा है? हम लोग जितना युवा है, हम लोग सोच लिए शिवचंद्र राम का वोट देंगे, बहुत मदद करेंगे और जीतेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता कहता है कि पातेपुर से 30,000 वोट से हरा के भेजे हैं शिवचंद्र राम को, और वैसे कैंडिडेट को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया। मतलब राष्ट्रीय जनता दल के पास में कोई कैंडिडेट नहीं था कि शिवचंद्र राम को कैंडिडेट बनाया है। वो गलती से तो वो 2014 में सरकारों बना लिए थे। अच्छा, गलती से तो वो सरकारों बना लिए थे, गलती से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन गलती एक बार होता है, बार बार गलती थोड़ी होता है। अब जीत के दिखा दे, अबड़ी तो लोकसभा में जीत ही के दिखा दे, विधानसभा में फरियाइले उतर के स्थल पे एकदम पूरे मुडे में है, फरियाइले धर के हुमच देंगे कस के, एकदम कस के पूरे मुडे में केकरा हुमच, जो सामने तेजस्वी यादव के सामने जो कैंडिडेट रहेगा उनको हुमच देंगे। दुद्दू को आदमी यहाँ सिर्फ तेजस्वी यादव, बच्चा से लेके जवान तक या बूढ़ा तक पूछेगा ना, अंदर से आवाज निकलेगा सिर्फ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के सामने कोई हिते नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से राघोपुर की जो जनता है और राघोपुर के जो लोग हैं उनके दिलों में आज भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए कितना प्रेम है। आखिरकार यूं ही राघोपुर हॉट सीट नहीं कहलाती है, और हाजीपुर लोकसभा चुनाव में इस बार राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव के कैंडिडेट शिवचंद्र राम ने भारी चुनौती चिराग पासवान के लिए पेश कर रखी है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के नेताओं को ये उनके सर पे पानी फेरने का काम कर सकता है कि वो हाजीपुर लोकसभा में बड़े अंतर से जीत की नजर की तरफ बढ़ाए हुए हैं। तो इसी प्रकार की रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत पर। बहुत बहुत धन्यवाद।